पटना विश्वविद्यालय है या फिर गुंडों का अखाड़ा। आए दिन कभी हत्या, कभी बमबारी, तो कभी न जाने क्या क्या घटनाएं जो है वहां होती रहती हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। पटना विश्वविद्यालय को लेकर लगातार आए दिन कुछ न कुछ खबरें सामने आती रहती हैं। एक बार फिर से पटना विश्वविद्यालय सुर्खियों में आ गया है जब से हर्षराज की हत्या हुई है। हर्षराज हत्याकांड में एक से बड़े एक नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये पटना विश्वविद्यालय पढ़ने की जगह है या फिर गुंडागर्दी करने की जगह है। क्योंकि आज से नहीं, कई दशकों से पटना विश्वविद्यालय में इस तरह की घटनाएं जो है वो होती रहती हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार इस पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती है। सवाल ये उठता है कि प्रशासन इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय के बीते दिन लॉ के छात्र की हत्या कर दी गई। छात्र परीक्षा देकर लौट रहा था, तभी कैंपस में पहले से एक घात लगाए अपराधियों ने दिन दहाड़े छात्र की पीट कर हत्या कर दी। वहीं कैंपस में मौजूद लोग तमाशबीन देख रहे थे। किसी ने हिम्मत नहीं की उस छात्र को बचाने की। कैंपस में कई छात्र और शिक्षक मौजूद थे जिन्होंने अगर कोशिश की होती तो शायद वो छात्र बच गया होता। यही नहीं, दिन के उजाले में विश्वविद्यालय में कई छात्र छात्राओं के सामने एक छात्र की हत्या हो जाती है। पुलिस इस घटना के बीत जाने के बाद 45 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा कर देती है। दरअसल पटना विश्वविद्यालय के लिए हर्ष हत्याकांड कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी घटनाएं जो हैं वहां देखी जा चुकी है। पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास शुरू से ही ऐसा रहा है। हत्या, गोलीबारी, बमबारी और मारपीट, ये सभी घटनाएं वहां के लिए आम है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र डर के साथ विद्यालय आते जाते हैं। कब किसी बात को लेकर किससे विवाद हो जाए, अगले दिन किसकी हत्या कर दी जाए, ये कोई नहीं जान सकता। विद्यालय जहां बच्चे पढ़ लिख कर अपने कैरियर बनाने आते हैं, वहीं पटना विश्वविद्यालय अब गुंडों का अखाड़ा बनता जा रहा है। दिन दहाड़े छात्र की हत्या न सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैसे एक छात्र की रेकी की जाती है, फिर सबके सामने पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई छात्र को बचाने नहीं आता है, ये काफी शर्मनाक है। पटना विश्वविद्यालय के रक्त रंजित इतिहास को देखा जाए तो कोई भी अभिभावक यहां अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ना भेजे। बीते 2 सालों में यहां कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। चुनावी रंजिश, आपसी गुटबाजी, मामूली विवाद से लेकर कई छोटे बड़े मामले में मारपीट, फायरिंग भी की गई है। आंकड़ों को देखें तो 18 अक्टूबर 2022 को चुनाव से 2 दिन पहले गुट में मारपीट हुई थी। 19 नवंबर 2022 को चुनाव के दिन कैंपस में बमबाजी हुई थी। 3 जुलाई 2023 को एक संघ के सदस्यों के साथ मारपीट हुई, युवती के कपड़े फाड़े गए। 19 नवंबर 2022 को चुनाव के बाद बूथ के बाहर बमबाजी हुई। 9 जनवरी 2023 को छात्र के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। तो वहीं 12 फरवरी 2023 को छात्र के 2 गुटों के बीच मारपीट की गई। 11 जून 2023 को कैंपस में देर रात फायरिंग और बमबाजी हुई। 13 जुलाई 2023 को 2 हॉस्टल के बीच बमबाजी हुई। 14 जुलाई 2023 को कैंपस के बाहर बमबाजी हुई। 4 दिसंबर 2023 को नदवी, जैक्सन और मिंटो के छात्रों पर बवाल हुआ, मारापीटी की गई, फायरिंग की गई और बमबाजी हुई। 18 जनवरी 2024 को बीएन कॉलेज में परीक्षा देकर निकल रहे हर्षराज को पीटा और फायरिंग कर दी गई। इसके पहले 2019 में 2 गुटों में मारपीट हुई थी जिसमें एक छात्र की मौत हो गई थी। बीते दिन यानी कि 27 मई को लॉ में पढ़ रहे छात्र दिन दहाड़े उसकी पीट कर हत्या कर दी गई और इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार हर्ष की जो हत्या है वो बेहद ही प्लान तरीके से की गई है। हत्यारों ने छात्र की रेकी की है। वे जानते थे कि सोमवार को हर्ष परीक्षा देने के लिए सुल्तानगंज थाना इलाके के लॉ कॉलेज जाने वाला है। हमलावर परीक्षा खत्म होने के कुछ समय पहले वहां पहुंच गए। कुछ अपराधी छात्र की बुलेट के पास खड़े थे। उन्हें पता था कि हर्ष बुलेट के पास जरूर बुलेट लेने पहुंचेगा। हत्यारे एक के साथ नहीं खड़े होकर अलग अलग जगहों पर घात लगाए बैठे थे। जैसे ही हर्ष अपने बुलेट के पास पहुंचता है, सभी हमलावर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद छात्र को बेरहमी से मारते हैं। पटना के बीएन कॉलेज में सोमवार को पत्रकार अजीत कुमार के पुत्र हर्ष कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई। देर रात बाद मृत हर्ष का शव बेलसर थाना क्षेत्र के मंझौली गांव पहुंचते ही परिजनों में
कोहराम मच गया। मृतक को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी। वहीं दूसरी ओर हर्ष के माता पिता और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। तो आप देख सकते हैं कि पटना लॉ कॉलेज के पास हर्षराज की हत्या जिस तरीके से की गई है, उसके बाद बिहार की राजनीति में भी भारी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है। खास करके सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार पटना और विश्वविद्यालय में इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं और इस पर बिहार सरकार क्यों नहीं कोई संज्ञान ले रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।